इंसान अपने करतूत और अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं है और प्रकृति समय समय पर इनको संकेत देती है कि भाई साहब सतर्क हो जाओ, अन्यथा वैसा विकराल रूप देखने को मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी उपस्थिति अभी दरभंगा जिला के मुरैठा गांव में है और मुरैठा गांव में एक व्यवसायी, एक छोटे मोटे व्यवसायी, एक पोखरी है, देख सकते हैं जानकी मंदिर के आगे एक पोखरी है और बहुत ही गरीब जल जोतने वाले बहुत ही गरीब सहनी समुदाय के लोगों का है और जैसे तैसे पैसा कर्ज लेकर के किसी से उधार लेकर के इसमें मछली डाले थे और यहाँ के कुछ लोग जो लोग अभी अज्ञात लोग हैं, अज्ञात लोग यहाँ पर क्या किए, इस जलकर में, इस जल में जहर डाल दिए और जहर डालने का कारण नतीजा देख सकते हैं कि इनका लाखों का मछली नुकसान हो गया, लाखों का मछली मर करके कहीं न कहीं इनको अब जल से बाहर निकालना पड़ा है। अब समझिए कि इंसान कहते हैं कि सावन में मछली खाना गुनाह है। अब एक चीज बताइए, मछली खाना गुनाह है तो क्या मछली को जहर दे के मारना गुनाह नहीं है? बिल्कुल गुनाह है। अब समझिए इस मछली के मारने से एक परिवार पूरे तरीके से आर्थिक स्थिति से बेकार हो गया है, उनका अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई है कि बोल रहे थे कि हमने कर्ज लेकर के इस जलकर को तैयार किया था, इस मछली को हमने तैयार किया था, लेकिन किसी अज्ञात समूह द्वारा इनमें जहर डाल करके पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया है। नाम हुआ सर? कामेश्वर। अच्छा कामेश्वर जी, एक चीज बताइए कि लाखों का नुकसान इन सहनी समुदाय के हुआ है और इसमें किन लोगों का हाथ हो सकता है? अब ये तो कहना मुश्किल है, ये किनका हाथ हो सकता है ये कहना मुश्किल है। बरसात में चूंकि हिंदू समुदाय मछली खाता नहीं है, इसलिए जो है सो इधर तो उम्मीद नहीं है। अभी तो प्रशासन जाने या ऊपर वाला जाने। कहीं ना कहीं इसमें तो जहर दिया गया हुआ है सर। हाँ, कुछ न कुछ गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी हुई है तब ना ये इतनी मछलियाँ बाहर आई हैं। अच्छा एक चीज बताइए सर, हम सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म में कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि सावन में मांस मछली लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जहर दे करके अगर कोई मारा है तो ये तो उचित नहीं। तो जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है। जीव हत्या का भी पाप लगेगा निश्चित रूप से, जिसने भी किया है सही नहीं किया। और ये कहीं न कहीं ये भी गरीब परिवार से आते हैं, बोल रहे थे हमने कर्ज लेकर के मछली को उपार्जन किया था और वो पूरे तरीके से नुकसान हो गया। अब इस संबंध में तो इसकी भरपाई जो है सो क्या कहा जाए, किसी को ध्यान देना होगा या शर्मा नाम। अच्छा क्या लगता है इनके साथ सही हुआ कि गलत? यही बोला है, जो मान लीजिए कोई आदमी हमको डाल दिया है, जो नाम भी बोला है, हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, इसी से पूछ लीजिए। जिसको पहले से कह रहा था जो तुम मान लीजिए ऐसे ऐसे, हमारी पत्नी सचिव है तो इसको बोला कि तुम पैसा काहे वहाँ दिया, कैशियर जो है सो बहुत दिन से हिसाब नहीं दे रहा है, तो हम इसको कह रहे हिसाब नहीं देता है, सब दिन ये पैसा जब देने आया मैं कैशियर को बुलाया, सब दिन ये पैसा उसी को दिया, क्या रे जी नहीं समझे। तो चाहे कोई भी पैसा उसी के यहाँ जमा, कैशियर था तो कैशियर के यहाँ जमा होना चाहिए, लेकिन हिसाब उससे मांगे, हिसाब नहीं दिया, तब इसको हम कह रहे पोखरी का पैसा कैशियर को नहीं देना, तो पैसा हमारे यहाँ जमा करना, क्योंकि हिसाब वो नहीं दे रहा है, 3 साल का हिसाब है, 4 साल का। तभी इसको आज 15 रोज 20 रोज पहले से बोला कि तुम मतलब पहले धमकी दिया गया कि? हाँ, इसको धमकी दी। कौन आदमी? वो लुटेराई है। लुटेराई जी, वो कैशियर है, तो ये लोग सचिव है और सदस्य जो है, तो हम तो पाई दिए, पोखर लिए, में हमको क्या लेना देना है। तो उनको कलाम है लुटेराई को, जो सचिव को हम 3 महीना पहले हटा दिए, उसको 58,000 रुपया कहा ये तो दिया जामा है। इससे पहले पैसा किसको दिया? सब दिन पैसा किसको दिया? सचिव को दिया। सब दिन हम लोग सचिव को दिए हैं पैसा, सचिव को पैसा देने गए, लेकिन देखिए मामला अभी वो नहीं है। अगर लुटेराई इसमें अगर जहर दिया है तो उसको तो सबसे बड़ा जवाबदेही है कि उसको जवाब देना पड़ेगा। वो बोलता था जो पैसा यहाँ पर हम उसको रिस्क नहीं लेंगे, जितना पैसा हमको जमा करो, नहीं तो पोखर पर कोई आफा दियाएगा, कोई रोकेगा तो एक जिम्मा हम नहीं लेंगे, तुम्हारा भोगने पड़ेगा। ये मतलब पहले ऑलरेडी धमकी दे रहा था? हाँ दे रहा था। हाँ एक रोज नहीं 4 बेर हमको बुलाया है, चारों बेर ऐसा ही हमको धमकी दिया। और हम कहें जब तू
सचिव है और सदस्य है, वो भोगना तो आप लोग भोगो, हम तो सचिव को जानते हैं, सचिव को हाथ में पाई दिया आया, तो वो बोला 3 महीना पहले हम हटा दिया, और उसका हम बोले 3 महीना पहले हटाया तो हमको सूचना दिया जो उसको हम सचिव। क्या नाम हुआ? उपेंद्र सैनी। अच्छा उपेंद्र जी, ये पोखरी आप अकेले खरीदे हुए थे या कैसे क्या है, इसका थोड़ा पूरा कहानी बताइए, जो आपको पूरा मछली क्यों मरा पड़ा हुआ है? इसमें 3 आदमी लिए हुए हैं, एगो हम मुरेठा का है, एगो मरचक टोल के छोटकन सहनी है, और ठारी पर के लखिंदर सहनी है, 3 आदमी मिला करके लिए थे। 1,51,000 रुपया है सलियाना, और 2 लाख को जीरा धरे थे, तो 3-4 लाख रुपया का हम दवाई ववाई ले करके पड़ा है पोखर को। और आज किसी ने जहर डाल दिया? रात में कोई जहर डाल दिया है। भोरे जो सचिव है वो फोन किया है, एक पोखर के जो सचिव है, तब तो हम लोग आए हैं यहाँ, तो देखते हैं पूरा मर करके छताया हुआ है। इससे आपको काफ़ी नुकसान भी हुआ है? पूरा नुकसान हो गया, देखे रहे हैं, पूरा छता गया मछली, 4-5 लाख रुपया बुड़ गया, गरीब आदमी हम मर गए, देखते हैं देह थरथराता हमको। अच्छा एक चीज़ बताइए उपेंद्र जी, तो क्या लगता है कि इस तरीके का जो भी किया है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गलत किया है? गलत तो बहुत किया है, वो अपना तो नीक नहीं है किया है, यहाँ से जानकी माँ जानेगा, जबकि यहाँ जानकी मंदिर भी बगल में है। हाँ हाँ, सामने ही है, उसी से जानकी जी के पोखर है। अच्छा हाँ, अब देख सकते हैं कि आदमी अपने करतूत, उनका हरकत कितना अब गिरा हुआ हो गया है कि कोई व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी मछली पालन करते हैं, इस मछली पालन को इतना तरीक़े से इसमें जहर डाल करके यहाँ पर जो लाखों रुपए का मछली था ये पूरे तरीके से बर्बाद करने का काम किया है। अब समझिए कि किसी गरीब परिवार का आदमी कैसे पाई एकत्रित करके ये अपना व्यवसाय शुरू किया था, मछली पालन शुरू किया था, और ये मछली देखिए हज़ारों की संख्या में मछली मर करके और यहाँ पर पड़ा हुआ है, और काफ़ी मछली तो अभी तक निकाला नहीं गया है। देख सकते हैं सब जगह मछली कहीं ना कहीं मर करके कहीं ना कहीं उसको निकाल करके रखा गया है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि इस तरीके की घटना आधे दिन होते रहता है या पहला दिन हुआ आपके साथ? नहीं, ये पहला दिन हुआ है। अच्छा, ये पहला दिन हुआ, ऐसा घटना कभी नहीं हुआ है। आज से नहीं, कहीं 9 साल से हम लोग के जलकर जोतता है, 9 साल से। जी जी।